ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी हम उपस्थित हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। इसके विषय में हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान आपसे पूरी डिटेल में, और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो हमारे आप सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या वो उपाय आपके द्वारा किए जाने चाहिए कि जिनको करने पर आप अपने दिन को और अधिक बेहतर और खुशनुमा बना सके। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि ये दैनिक राशिफल आपका किस दिन का है, किस तारीख का है। उसके बाद पंचांग के विषय में भी आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, ये है 10 जनवरी 2026। दिन आज शनिवार है, विक्रम संवत 2082, हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज भी सप्तमी, यानी कि तिथि जो है इस बार बढ़ रही है। नक्षत्र हस्त है चंद्रमा का, और योग है अतिगंड। करण होगा भव, राशि रहेगी कन्या, यानी कि चंद्रमा आज रात्रि को 4:53 पर, या फिर ये कहें कि 11 तारीख की प्रातः 4:53 पर अपनी मित्र राशि कन्या से निकल करके अपनी सम राशि तुला में करेंगे प्रवेश। तो राहु काल की स्थिति क्या रहने वाली है आज के दिन? तो राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 9:51 से लेकर प्रातः 11:10 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगी, और दिशाशूल पूर्व दिशा है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहे। तो साथियों, ये तो हो गई आपके आज के पंचांग की जानकारी। अब आगे आपसे एक छोटा सा निवेदन हमारा और रहेगा, वो ये कि अगर अभी आप चैनल पर नए हैं साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे भी सब आपको समय पर मिल सके और उनकी भी जानकारी आपको मिल सके उसके विषय में भी। तो साथियों, आइए अब आपको आपके दैनिक राशिफल के विषय में बात करके बताएंगे कि कौन सी राशि का आज दिन किस प्रकार का कैसा जाने वाला है। तो साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आज भी आपके चार्ट में चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में ही है, और छठे भाव में होने पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो भी आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप फिर रोजगार से जुड़े हुए हैं, आपको कुछ बाहर जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है अपने कार्यों के सिलसिले में। और अगर आप बाहर जाएंगे तो यात्रा भी आपकी काफी अच्छे परिणाम आपको देने वाली है। इस यात्रा से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। उसके अलावा धन का आगमन भी आपके हाथों में रहेगा, और खर्च भी अगर आप कुछ आपके द्वारा होगा तो वो भी कहीं अच्छे जगहों पर ही आपके पैसे का व्यय होने वाला है। फिर भी अगर आप अपने पैसे को, यानी कि खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। मगर दूसरी ओर क्या, जो आपके मित्र हैं, ये मित्र भी थोड़ा सा इनकी ओर से भी आप सावधान रहिएगा, इनसे थोड़ी सी दूरी रखिएगा। सारी अपने मन की बात अपने मित्रों के साथ आप ना करें। साथियों, उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है, अगर आप कर सकते हैं तो भगवान भैरवनाथ जी की पूजा आप करें। बात करेंगे आगे वृषभ राशि की, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में रहेंगे। अब क्योंकि पंचम भाव में है तो भाग्य का साथ आज आपको मिलेगा। जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, आप चाहें तो उनको पूरा कर पाएंगे, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है। उधर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर थोड़ा भी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो परिणाम जो है वो बहुत अच्छे प्राप्त कर पाएंगे। आप अगर कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं, जाने का प्लान है आपका, तो जरूर जाइए। वो यह यात्रा भी आपकी पूर्ण रूप से सफल होती दिख रही है। इसके अलावा आपके जो वो मित्र हैं, उनके द्वारा भी आपको सहयोग की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा, यानी कि धन लाभ के रूप में आपको प्राप्त होगा। उपाय क्या करें ताकि आप अपने करियर में कुछ और अच्छे सफलता के आयाम जोड़ सकें? तो उसके लिए आप आज के दिन ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में रहेंगे, और चतुर्थ भाव में रहने से माता की ओर से तो आपको चिंता मुक्त करेंगे ही ये। अगर कोई भी आपके मन में, दिल में और दिमाग में कोई तनाव और टेंशन अपनी माता को लेकर के चल रहा था, निश्चित रूप से उसमें कमी आने के संकेत, या माता की ओर से आपको किसी प्रकार का लाभ भी हो सकता है। दूसरी ओर ये कि भाग्य का भी सपोर्ट जो आपको रुक रुक करके हो रहा था या नहीं हो रहा था, उसमें कमी आप
आप महसूस कर रहे थे, आज के दिन कुछ अच्छा आपको सपोर्ट भाग्य की ओर से मिलने की अच्छी संभावना दिख रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आपको पूरा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी जो कमी थी उसमें आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि कुछ हद तक चीजें बेहतर हो रही हैं, भाग्य आपको सपोर्ट दे रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, वहां पर भी कुछ बाकी दिन की अपेक्षाकृत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम। और जो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, जैसे कि अगर कहीं आप वकील हैं या जज हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इस तरीके, या फिर आप लोहे के काम से जुड़े हुए हैं, किसी स्टील का काम करते हैं, आयरन का काम करते हैं, तो भी आपको बहुत ही अच्छे परिणामों का प्राप्ति होने का योग है। अब आपको हम उपाय बताएं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपको आपके भाग्य का भी और अच्छा सपोर्ट मिले और आपको आपके बुजुर्गों का भी पूरा प्यार और आशीर्वाद बराबर मिले। तो उसके लिए आपको करना है चंडी का स्तोत्र का पाठ आज। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आज जो आपका स्पाउस है, जो आपका वैवाहिक जीवन जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी हाल फिलहाल, कि वैवाहिक जीवन जो है आज आपका और दिन की अपेक्षाकृत कुछ आज ज्यादा आप महसूस करेंगे कि बहुत अच्छा है, और अपने आप को भी अपने स्पाउस के कुछ ज्यादा नजदीक महसूस करते हुए पाएंगे और आपकी फीलिंग्स उनके साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ मैच करेंगी काफी हद तक। मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुखों के पल लाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा भाग्य का भी सपोर्ट कर्क राशि के जातकों को होता हुआ दिख रहा है। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी कुछ और दिनों के मुकाबले आज बेहतर प्रदर्शन अपनी पढ़ाई को लेकर के उनका रहने वाला है। और छोटी दूरी की यात्राएं हो या आपका एनर्जी लेवल हो, दोनों ही तरफ से आपको अच्छे परिणाम और संकेत मिल रहे हैं परिणामों को लेकर के। उपाय आप क्या करें? उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से आज सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में है चंद्रमा, और उनके यहां पर रहने से आज आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके माता पिता हैं, जो भी घर में सबसे बड़े हैं, उनका आपके ऊपर कुछ विशेष, उनकी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, उनका प्यार आपके सर पर रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा, और अचानक उनके द्वारा कोई आपको गिफ्ट के रूप में कोई अच्छा उपहार के तौर पे कोई चीज उनके द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त घर परिवार के लोग भी आपको पूरा सहयोग देने वाले हैं आज के दिन, और धन का संचय भी आप चाहेंगे तो अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। और अगर आप आज अपना पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे सोच समझ करके, प्लानिंग के साथ, तो वहां से भी अच्छे रिटर्न की मिलने की संभावना बन रही है। और अधिक बेहतर परिणामों की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं साथियों, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि गणपति जी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आगे बात करेंगे कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपके लगन भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। निश्चित रूप से आज के दिन भी आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार होगा और एक अच्छा व्यक्तित्व लोगों के सामने आप पेश करेंगे। यानी कि पेश करने का मतलब प्रेजेंटेशन आपकी जो भी किसी भी चीज को लेकर के अगर होती है तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाने वाली है, और सभी के साथ आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा। स्पाउस के साथ भी आपके संबंध आज काफी अच्छे और बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। मगर आय में कुछ कमी के संकेत है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आय भी बेहतर हो, आपके मित्रों का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त हो, तो साथियों फिर उसके लिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप कच्चा दूध अगर गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है, या शुद्ध जल चढ़ाएं। और अगर जल और क्या कहते हैं गाय का दूध के अतिरिक्त भी कुछ और करना चाहते हैं तो पंचामृत से शिवलिंग का आप एक तरीके से तिलक कर दें या अर्पित करें शिवलिंग पर, तो आपको धन के लाभ के रूप में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और दूसरा, आपके जो अंदर नकारात्मक विचार हैं वो भी आपके दिमाग से दूर होंगे स्वतः ही, और अच्छे अच्छे विचार आपके दिमाग में आएंगे इस उपाय को करके। और जब ये आप करेंगे, अर्पित करेंगे पंचामृत या दूध या शुद्ध जल शिवलिंग पर, तो उस समय इस मंत्र का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। ओम सोम सोमाय नमः, एक माला इस मंत्र की जरूर करें। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से आपके जो अपने विरोधी हैं, जो आपके साथ शत्रुता का व्यवहार रख करते हैं, उनको आज परास्त होना है, यानी कि वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे ज्यादा। मगर आपका जो करियर है, करियर से संबंधित आपको कुछ अच्छे अवसर मिलने की संभावना तो जरूर है, लेकिन आप थोड़ा सा लापरवाही के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर एक से ज्यादा अवसर आपको मिल रहे हैं
तो आप दूर से देख करके उसको ये सोचें कि भाई ये बहुत अच्छा अफसर हो सकता है, मैं इसको ही एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि उसमें पूरा उसके डिटेल में जाएं, टर्म्स एंड कंडीशन पूरा उसको थॉरोली आप रीड करें, क्योंकि इस बात की भी संभावना है कि आपको ऊपर से चीजें देखने में लगेंगी, ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लेकिन बाद में पता लगेगा कि कुछ और दिक्कतें हैं उसमें। तो ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा ना हो। आप जो भी ऑफर है आपके पास या अपॉर्चुनिटी है उसको पूरा डिटेल में जाकर के समझें, जाने, तभी कोई फैसला लें। जल्दबाजी में फैसला करना उचित नहीं होगा। जहां तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम भी थोड़ा रुक रुक करके होने की संभावना है या बाधित हो रही है, लेकिन कहीं से अचानक भी धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, ऐसे भी संभावना है। और जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपकी हेल्थ है, उसमें भी इंप्रूवमेंट होने की, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। माता के प्रातः काल जब उठते हैं तो माता के पांव छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। साथ बात आगे करेंगे वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो साइन। आपके राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वृश्चिक राशि के, वो आज अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको होने जा रही है। संतान के द्वारा भी माता पिता के लिए कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं संतान द्वारा। और अगर आपका कहीं रोमांस इत्यादि चल रहा है, कहीं किसी के साथ प्रेम प्रसंग है, उसमें भी काफी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। साथियों, इसके अतिरिक्त भाग्य का जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर बाधित होता हुआ दिख रहा है। यानी कि जिस हिसाब से आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें कमी। अब उस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको बताना चाहूँ। उसके लिए आपको करने होंगे कुछ उपाय। उपाय यही है कि काले तिल आप आज दान करें। काले तिल का दान कर सकते हैं, काली उड़द का भी दान कर सकते हैं। तो ये दान आपको करना है। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि को लेकर, जिनका की सेजिटेरियस साइन है। साथियों, अब जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे। अब दशम भाव में रहने से करियर में तो आप काफी अच्छे कुछ रिजल्ट्स प्राप्त कर पा रहे हैं और काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस भी जा रहा है और आपके जो सीनियर्स वगैरह हैं उनका भी सहयोग आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका मनोबल आज काफी अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन कहीं कहीं किसी बात को लेकर के मन थोड़ा सा अशांत भी रह सकता है। मान लीजिए कोई भी आपको टास्क मिला, अब आपने वो टास्क किसी तरह पूरा तो कर लेना है, लेकिन उसमें आने वाली जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनके कारण मन कहीं परेशान हो सकता है, इसकी संभावना है। अब ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जाएगा वो उपाय हम आपको देंगे, मगर सुखों में भी आज वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ती है और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बेहतर बनेंगे और धन कोष में भी वृद्धि होने की अच्छी संभावना है आज के। और छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ रहेगा, छोटे भाई बहनों का प्यार आपको प्राप्त होगा। तो अब आप क्या उपाय करें? तो उपाय यही करना कि आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के चने की दाल का दान करें और छोटी छोटी सी कन्याओं को, 6 वर्ष तक की कन्याओं को आप सफेद चीज उनको दें या सफेद वस्त्र दान करें। सफेद चीज लिक्विड शेप में दें, यानी कि जैसे दूध है, जैसे कि दही है, लस्सी है, इस तरीके से। खीर बच्चों को खिला सकते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को। और सफेद वस्त्रों का दान भी आप करें, जैसे कि रुमाल हो गया, हैंकी हो गया, इस तरीके की चीजें। तो ऐसा करने पर आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव में रहने पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप होगा, बूस्ट करेगा और छोटी दूरी की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम निकल करके सामने जरूर आएंगे अगर आप छोटी दूरी की यात्राओं पर जाते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी नीरसता दिखाई देगी, यानी कि कहीं ना कहीं उसको लेकर के मन अशांत, वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो आपका वैवाहिक जीवन अशांत ना हो उसके लिए आप क्या करें? तो उसके लिए 2 उपाय आपको करने। एक तो इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। और दूसरा मंत्र है, दूसरा उपाय है, वो पीपल के वृक्ष में आप जाएं रात्रि के समय, यानी कि सूर्यास्त के उपरांत, और वहां जाकर के आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 या 7 बार उसकी परिक्रमा करें। यही उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपको बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव का जो चंद्रमा है, आपको आपके घर परिवार के साथ थोड़ा सा अगर कोई मामूली भी तनाव, टेंशन, इस तरीके की स्थिति है तो उसमें सुधार होने के बहुत प्रबल संभावना है। यानी कि आपका अपने घर के मेंबरों के साथ तनाव दूर होगा और एक अच्छे संबंध बनेंगे और कोष, जो आपका धन कोष है, उसमें भी वृद्धि
जरूर होगी, चाहे थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो। साथियों, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार आशीर्वाद आपको जरूर मिलने वाला है और अचानक आपके जो कार्य क्षेत्र है वहां पर आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। हालांकि उसमें विघ्न बाधाएं काफी हैं, लेकिन अचानक कोई अच्छा कार्य भी आपका बन सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जहां पर आप जॉब या व्यापार कर रहे हैं उसको लेके। बाकी उपाय आपके लिए बनता है। उपाय क्या बनता है? उपाय आपके लिए यही बनता है कि आप आज के दिन छाया दान करें। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल रख के उसमें अपना चेहरा देखकर कुछ पैसे उसमें डाल करके शनिदेव का जो दान लेने आते हैं उनको आप दान कर दीजिए। और दूसरा उपाय आपके लिए ये बनता है कि भाई अपने चंद्रमा की स्थिति बेहतर हो ताकि आपको मिलने वाला प्रमोशन की भी संभावनाएं प्रबल हो जाएं। तो उसके लिए आपको करना है कि भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जा करके आपने कच्चा दूध चढ़ाना है और वहीं बैठ करके आपने इस मंत्र का करना होगा जाप 108 बार। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। ये उपाय आपके लिए बनता है। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका की पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में जो चंद्रमा है आपकी राशि से सप्तम भाव में है और शनि और चंद्र अपना आपस में समसप्तक योग बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, एक तो धन का जो लाभ है उसमें आज वृद्धि होने की संभावना है, जी हाँ, मगर खर्च से भी थोड़ा सा आपको बचना होगा, खर्चों पर अपने नियंत्रण भी रखना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी विघ्न बाधाएं थी, परेशानियां थी, दिक्कतें थी, डिस्टर्बेंसेस थे, आज के दिन उसमें भी काफी कुछ चीजें सुधार होते हुए आप देखेंगे, महसूस करेंगे। लेकिन आप अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल कुछ थोड़ा सा इस प्रकार से जीने की कोशिश करेंगे या ऐसा पसंद करेंगे कि भाई जैसे कि एक दार्शनिक व्यक्ति होते हैं, मतलब हर चीज की बहुत गहराई में जाने वाला व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऊपरी तौर पर देख ली, समझ ली, बस हो गया। तो कोई भी चीज आपके सामने आएगी, आप उसमें गहराई में उतरना पसंद करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर है क्या इसकी गहराई। कुछ इस प्रकार का सोच आज के दिन आपका रहने वाला है। तो अब मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय आपको करना ही है और सूर्यास्त के उपरांत, और हनुमान अष्टक और बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, एक तो ये काम करना है। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके प्रतिमा के सामने सरसों का तेल जलाएं और गुलाब के फूलों की माला उनके श्री चरणों में चढ़ाएं, बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ आप करना है, हनुमान जी की आरती भी करनी है। और इसके अतिरिक्त आपको अपने घर के पूजा घर में मोर के पंख रख करके और फिर आपको ये उपाय करना होगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ऐसे आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। तो आपका वैवाहिक जीवन हो या बाकी दूसरी चीजें भी हो, सब बहुत अच्छे से पूरी हो। आप दूर दराज की यात्राएं भी कर पाएंगे, ऐसा भी योग बन रहा है। हालांकि इसमें धन का भी व्यय होगा आपके, इसका ध्यान रखिए कि ज्यादा धन का व्यय ना हो जाए, कहीं बजट ना बिगड़ जाए। तो साथियों, आपको ये अगर चर्चा पसंद आई है, पूरा वीडियो अच्छा लगा है दैनिक राशिफल को लेकर, तो आप इसको लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें जिनके पास आप भेजेंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बन करके तैयार होते हैं वह सब आप तक पहुंचें, उनका भी समय पर आप लाभ उठा सकें, तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सर। अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।